आइए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं और कहाँ कहाँ पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 5, बी 6, सी 7, डी 8। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा है, पूछा जा रहा है सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। 5642 एक कोड बताया गया था आप लोगों को, एक कोड बताया गया था 5642 5 6 4 2। इस कोड में आपको संज्ञा से लेकर क्रिया तक का बीच का जितना भी उसका प्रकार है, भेद है, सब बताया गया है पिछली क्लास में। आप लोग क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन देख के हल करिए। बहुत तेजी से आप लोग चलिए। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन है सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। तो ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी सही है 6। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है उसने, अंडरलाइन थी इस पे, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। ऑप्शन ए है निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं। उसने, अंडरलाइन, पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। ए ऑप्शन हमारा है निजवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। 4 ऑप्शन में कौन सा हमारा क्वेश्चन सही है? ऑप्शन हमारा बी सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है वह स्वतः ही जान जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा गया है वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। वह जो है इस क्वेश्चन में, तीसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वह स्वतः ही जान जाएगा या वह अपने आप ही जान जाएगा। ठीक है। में जो वह शब्द है वह कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन हमारा ए है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन में वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। क्या पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? जो वह शब्द है ये इन चारों में से किसके अंतर्गत आएगा? तो ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन सही है, निजवाचक सर्वनाम। वह स्वतः, निजता की बात हो रही है, अपने आप की बात हो रही है, खुद से की बात हो रही है कि वह अपने आप ही जान जाएगा। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम है। सब सर्वनाम के भेद है, 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। आइए चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इसमें एक शब्द आया है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? इसमें सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? क्या यह वाक्य जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें ऑप्शन हमारा है संबंधवाचक है, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी पुरुषवाचक। कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत ये आएंगे? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। आप लोग एक बार देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा डी सही है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5वां, वह आप ही चला जाएगा। यहाँ शब्द आया है एक आप, या स्वतः, या खुद से। वाक्य में वह आप ही चला जाएगा वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? ठीक है। यह किस सर्वनाम के किस भेद के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे? तो ऑप्शन ए है पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक, डी संबंध बोधक। चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है प्लीज आप लोग बताने की कोशिश करिए। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऑप्शन हमारा बी सही है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर। आइए चलते हैं। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा जो व्याकरण नहीं होता, जैसे भूगोलवेत्ता
उसी तरह से व्याकरण के जो जानकार होते हैं वैयाकरण कहते हैं उनको, शुद्ध उच्चारण उनका वैयाकरण होता है। व्याकरण लिखा है जरूर, लेकिन वैयाकरण उच्चारण होता है। तो वैयाकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया है? कतिपय हिंदी वैयाकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि, एक शब्द है संज्ञा प्रतिनिधि, शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए है क्रिया के लिए, बी विशेषण के लिए, सी संज्ञा के भेद के लिए, डी सर्वनाम के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से? क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे गए सब क्वेश्चन है। डी ऑप्शन सही है हमारा, सर्वनाम के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा का विशेषता बतलाते हैं। कितनी अच्छी लाइन है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए। उन्हें कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 7 में है, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा का विशेषता बतलाते हैं, उन्हें कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सी मौलिक सार्वनामिक विशेषण, डी यौगिक सार्वनामिक विशेषण। 4 ऑप्शन से कौन सा सही है? आप लोग एक बार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप देखिए एक बार और ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में तो हमारा ऑप्शन सही है डी, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में, दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। ठीक है, तो हमारा वाक्य है, राम तुम्हें बुला रहा है। ठीक है, एक महाशय है, वो कह रहे हैं राम तुम्हें बुला रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ वहाँ पे कहा गया है। ऑप्शन हमारा ये है, बी बुला, सी राम, डी तुम्हें। पूरे ऑप्शंस को देख लीजिए एक बार और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए। इसमें सर्वनाम है, क्या है इसमें से सर्वनाम? राम तुम्हें बुला रहा है में सर्वनाम क्या है, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो ऑप्शन हमारा डी सही है, तुम्हें। जैसे कि मैं नीचे लिखी भी हूँ, अभी आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, में कौन सा सर्वनाम है? 9 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें हमें सर्वनाम बताना है। ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग एक बार बताइए देख के। जैसा करोगे वैसा भरोगे, पुरानी लाइनें हैं लेकिन लाइन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे संबंधवाचक सर्वनाम को बताता है। यहाँ पे हम लोग लिखे सर्वनाम कैसे पहचाने? तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये जितने शब्द हैं जिस भी वाक्य में आएंगे, ये शब्द मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये जो है हमारे 11 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 हैं। यही हमारे सार्वनामिक शब्द हैं या सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं इसको। इसी शब्द के सहायता से हम लोग ये समझ जाते हैं कि ये इसमें यही सर्वनाम है। ठीक है, एक आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, एक वाक्य दे दिया जाएगा आपको और क्वेश्चंस में, और उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, पूछा जाएगा क्वेश्चंस में कि इस शब्द में सर्वनाम है, तो कौन सा शब्द इसमें से सर्वनाम है वो आप आसानी से बता लेंगे अगर ये चीज़ें आपको याद है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा सर्वनाम पहचानने के लिए, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अक्सर ये छोटा सा चीज़ 1 नंबर आपका माइनस हो जाता है अगर गलत हो जाता है, अगर यही चीज़ नहीं पता होती है तो। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।